दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, अगर आप लोगों ने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको टाइम टू टाइम समय पर मिल जाए। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी मोटरें आती है जिसमें बहुत सारे बेरिंग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में निकलते हैं और हम नए बेरिंग डाल देते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पास मान लीजिए 10 बेरिंग है तो 10 में से 4 बेरिंग बिल्कुल सही होते हैं, जो कि पुराने होते हैं उसमें से 4 बेरिंग बिल्कुल सही होते हैं। तो उनको बिल्कुल ठीक कैसे करें, उसकी जांच कैसे करें और उसको नया जैसा कैसे बनाएं, इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो चलिए सेटअप बाय सेटअप आप लोगों को सारी चीज़ें बता देते हैं। दोस्तों, ये तो है नहीं कि हर बेरिंग को आप साफ़ करके उसमें ग्रीस भर दोगे तो वो नया हो जाएगा, ऐसा उसको नया नहीं बोल सकते। ऐसे में उसको फिट करोगे तो फिर उसमें वही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बेरिंग की ज़्यादातर बेरिंग की गोलियां जो है वो घिसी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखें। बहुत सारे भाई ऐसे करते हैं कि साफ़ करके लगा देते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं फिर। तो बेरिंग को नया बनाने का एक नया तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कई कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि भाई पैसे नहीं देख के जाते हैं, है ना, उनके लिए भी हमें कई बार क्या होता है कि बेरिंग भी कई बार डलवा लेते हैं और पैसे नहीं देते हैं। तो ऐसे कस्टमरों के लिए आप पुराने बेरिंग भी लगा दिया करो, साफ़ करके लगा दिया करो। तो किस तरह से उसकी जांच कर सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं कि बेरिंग में उसको नया करके कैसे कर सकते हैं और फिर वो आवाज़ भी ना करे। तो इसका जांच करने का एक सही तरीका मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हमें बेरिंग को ले लेना है। हमको उन बेरिंग को सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि जो भी हमारे पास जितनी भी तरह की बेरिंग हैं कि उनकी गोलियां तो कहीं बाहर नहीं निकल गई। गोली के ऊपर ये जो गोली होती है इसके ऊपर देख सकते हैं प्लेट होती है, ठीक है। तो जो बेरिंग में गोलियां होती है उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है। कई बार ये प्लेट टूट जाती है फिर भी बेरिंग चलता रहता है, लेकिन ऐसे बेरिंग आपको नहीं ले। आपको वो बेरिंग लेने जिसकी गोलियाँ सलामत है, बस थोड़ी से जाम हो गए हैं या उसमें कचरा भरा हुआ है, ठीक है। तो बेरिंग ले लें और बेरिंग लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको पतला वाला जो हमारा पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ड्राइवर, और इसको एक कपड़े में इस तरह से लगा लेना है। इस पर एक कपड़ा लगा लेना है इस तरह से पहले, ठीक है। तो मैं कंप्लीट चीज़ आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले कोई एक बेरिंग उठा लिया, जैसे ये बेरिंग उठा लिए, और इस बेरिंग के अंदर जो भी कचरा है उस कचरे को कोशिश करिए कि वो इस तरह से निकल जाए, ठीक है। तो जो बेरिंग सूखा होगा उसका कचरा नहीं निकलेगा, इसलिए आप मशीन वाला तेल या पेट्रोल डालें तो सबसे अच्छा। पेट्रोल जो होता है वो ये जो कार्बन होता है, ये जो जंग होता है, इसको हटा देता है बहुत जल्दी से। तो इसमें हम थोड़ा सा मशीन वाला ऑयल जो है वो डाल लेते हैं। आप पेट्रोल डालोगे तो इसको क्लीन करने में काम आएगा। तो जो मशीन का तेल है ये भी कचरे को और बेरिंग को बहुत जल्दी नरम कर देता है। तो आपको इस तरह से इसको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे बेरिंग जब आप उसको चलाएंगे बेरिंग को, तो आपके सामने एक नतीजा निकल के आएगा। आप आवाज़ से उसको पता करेंगे, या सबसे पहले तो उसमें ऐसे उंगली फंसा लें, टाइट उंगली फंसाने के बाद आप इस तरह से करके देखें कि बेरिंग के अंदर कहीं गैप तो नहीं दिख रहा है। अगर जिस बेरिंग में इस तरह से ज़्यादा हिल रहा है तो उसकी गोलियाँ घिसी हुई है। तो ऐसे बेरिंग को नया बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले बात तो जो बेरिंग इस तरह से हिले, ज़्यादा हिले, तो समझ लीजिए उसकी गोलियाँ घिस चुकी है। उस तरह के बेरिंग को आप फेंक दें, ठीक है दोस्तों। उस तरह के बेरिंग को आप फेंक दें, ठीक है। तो उस बेरिंग को हमें यूज नहीं करना। हमको ऐसा बेरिंग लेना है जिसमें उंगली फंसाने के बाद भी ऐसे हम हिलाएं तो वो हमारी उंगली हिले, बेरिंग के अंदर का हिस्सा ना हिले। इसका मतलब बेरिंग की गोलियाँ सलामत है। अब हमको ये देखना है कि बेरिंग बराबर घूम रहा है नहीं। तेल डालने के बाद चेक करना है, ऐसे नहीं चेक करना है। कई बेरिंग में ये शिकायत होती है कि ऑयल हम डाल देते हैं, फ्री कर लेते हैं बेरिंग को, उसके बाद एक दिक्कत देखने को मिलती है कि वो एक जगह से अटकता है। तो उसमें एक दिक्कत मिलेगी। एक बेरिंग होता है जिसमें एक साइड से गोली डैमेज हो जाती है, कहीं से कुछ डैमेज हो जाता है। तो उसमें एक दिक्कत देखने को मिलती है हमेशा कि वो जैसे हम उसको नरम कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो वो एक जगह अटकता है। एक जगह ऐसे हम घुमाते हैं तो एक जगह टाइट अटक जाता है, फिर घुमाते हैं तो वो बाकी जगह नरम चलता है, एक जगह अटक जाता है। तो ऐसा बेरिंग भी हमें यूज में नहीं लेना जो अटक रहा हो बीच बीच में, तेल डालने के बाद भी अटक रहा हो, तो वो बेरिंग फिर पंखे को अटका देगा आगे चल के। तो ऐसे बेरिंग का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जो ढीला हो उसका यूज ना करना है, जो बीच में अटकता हो ऑयल डालने के बाद भी एक जगह अटकता हो
उसका भी यूज नहीं करना है, उसमें भी गोलियों की दिक्कत होती है, कहीं से घिस जाता है वो। ओके, तो 2 तरह के बेरिंग हमको यूज नहीं करने। अब हमको कोई भी पुराना बेरिंग जो सड़ा हुआ आपको दिख रहा है भीतर से, गंदगी जिसमें जमी हुई है, ऐसा बेरिंग ले लें और ये 2 चीज़ें चेक कर लें, हिला के देख लें, सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गोलियाँ अटक भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको तेज़ घुमा के देखिए आप ऐसे, अब आपको तीसरी चीज़ उसकी चेक करनी है वॉइस, कचरे में ही चेक करनी है आपको वॉइस। ओके, कचरे के अंदर ही आपको वॉइस चेक कर लेनी है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जब बेरिंग सूखा घूमेगा तो थोड़ी तो आवाज़ आती है, लेकिन इस बेरिंग को देख सकते हैं, बहुत सारे आप बेरिंग इस तरह से चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि कुछ बेरिंग में ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और कुछ में बहुत कम आवाज़ आ रही है। तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, ठीक है, तो उस बेरिंग को भी आप ना लें। ठीक है, अब इस तरह के बेरिंग जो कि बिल्कुल मक्खन चल रहे हैं, आवाज़ भी बहुत कम है, तो ये बेरिंग चल जाएगा। अब इस बेरिंग में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसके कचरे को साफ़ करना है। दोनों साइड की जो ये पत्ती होती है इसको हटा ले। ठीक है, दोनों साइड की जो पत्ती होती है इसको आप पेचकस से इस तरह से हटा सकते हैं। हटाने के बाद आप उसमें जो है उसको क्या करें, एक बर्तन ले ले, छोटा सा, कुछ प्याला वगैरह होता है ना वो ले लें, या कोई कप ले लें, और उसके अंदर, उस कप के अंदर उसको डाल के पटक दो और उसमें तेल डाल दें, पेट्रोल डाल दें। पेट्रोल जैसे ही आप डाल देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे मैंने इस बेरिंग को साफ़ किया इस वाले को, ठीक है, इसको साफ़ किया अभी, तो ये मैंने पहले इधर रखा है क्योंकि वीडियो में मैं चीज़ दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर आप बोलते हो टाइम लगता है इसको साफ़ होने में। तो 1 से 2 घंटे इसको पड़ा रहा, इस बेरिंग को अगर हम पटक देंगे बर्तन में पेट्रोल भर करके, तो वो बेरिंग का जो कार्बन है सारा का सारा कार्बन ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा कार्बन। और कार्बन गलने के बाद हमारे पास जो बेरिंग आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये पुराना बेरिंग है, आप ध्यान से देख ले इसको, आपको लगेगा नहीं कि ये पुराना है, ये पूरी तरह से पुराना बेरिंग है। ठीक है, अब ये बेरिंग था, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब देख सकते हैं इसमें हमने हल्की ग्रीसिंग भी इसमें कर दी है, तो देख सकते हैं कि हल्की सी ग्रीसिंग करी है और बेरिंग बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा, देखिए, और ना ही ये ऊपर नीचे जा रहा है और ना ही ये कहीं अटक रहा है। तो इस तरह से बेरिंग नया हो जाता है। ये काम कर लेते हैं तो साफ़ करके उसको दोनों तरफ की पत्ती हटा के, या अच्छे से साफ़ करना, दोनों तरफ की पत्ती हटा दें और फिर उसको अच्छे से साफ़ करें, कचरा सारा निकाल लें, और फिर उसके अंदर बढ़िया क्वालिटी की ग्रीस करनी है। कोई भी बढ़िया क्वालिटी की ग्रीस हो तो एक अच्छी क्वालिटी की आप दोस्तों ग्रीस ले लें, और अच्छी क्वालिटी की आपको ग्रीस उस बेरिंग के अंदर जो है भर देनी है इस तरह से। तो ये जो मैंने तरीका बताया है, ये जो बताया मैंने चीज़ें बताई है, इस पर ध्यान देना। तो अब ये बेरिंग बिल्कुल नया हो गया है, देखने में भी नया है और अंदर से नया है। और कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि बेरिंग नए डाल दिए हैं, क्योंकि आवाज़ नहीं करेगा। अगर आप पुराने बेरिंग को इस तरह से छांट करके उसकी क्वालिटी को टेस्ट करके साफ़ करके उसमें ग्रीसिंग भर देते हो तो वो बेरिंग नए से भी अच्छा चल जाता है, नए से भी अच्छा चल जाएगा। जो आप नए लोकल बेरिंग डाल रहे हो ना, तो एक पुराना ओरिजिनल बेरिंग उठाओ और उसमें इस तरह से साफ़ करके उसको ग्रीसिंग कर दो टेस्ट करके, और फिर उसमें कोई दिक्कत कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वो बेरिंग सालों साल चलेगा। बहुत सारे बेरिंग तो ऐसे आते हैं कि बेरिंग की सिर्फ ग्रीस ख़राब हो जाती है या उसमें कचरा भर जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी वॉइस करने लग जाता है। तो इस तरह से बेरिंग ज़्यादातर कस्टमर बदलने को बोलते हैं, तो आपके पास वो बेरिंग बचते हैं तो आप ऐसे पंखों में लगा सकते हो जिसमें आपको लग रहा है कि कस्टमर पैसे नहीं देगा या कम देने वाला, तो ऐसे पंखों में वो बेरिंग यूज कर सकते हो और अपना नुकसान बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जाना पुराने बेरिंग को नए कैसे कर सकते हैं। तो ये सेटअप बाय सेटअप सारी चीज़ें बता दी कि बेरिंग इस तरह से नहीं हिलना चाहिए, उंगली डाल के गोलियां नहीं घिसी होनी चाहिए, ठीक है, बेरिंग अटकना नहीं चाहिए। तीसरी बात बेरिंग ज़्यादा वॉइस नहीं करना चाहिए। उसके बाद उसको साफ़ करके नया करके कपड़े से अच्छे से मांझ करके साफ़ कर ले, ऐसे बिल्कुल पेट्रोल में डुबोने के बाद सारा जंग वंग हट जाएगा, ब्रश से साफ़ कर लें और उसके बाद आप उसमें ग्रीसिंग करें और लगा दें। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। और बहुत सारे भाई ये काम करते भी है। कई बार हम भी अपने पंखों में, या कोई कस्टमर होता है ना कि भाई बेरिंग हमें नहीं बदलवाने, लेकिन हमें पता है कि बेरिंग ख़राब है, लेकिन कस्टमर बोल देता है। कई बार पंखों का बेरिंग, ऐसे पंखे आ जाते हैं बंधवाने के लिए कि उसका बेरिंग टूटा हुआ और गोलियाँ भी निकल गई है, लेकिन कस्टमर मानने को तैयार नहीं, वो कहता है कि इसी में ग्रीस कर दो। तो हम क्या करते हैं,
पुराना बेरिंग उठाते हैं और पुराने बेरिंग में इस तरह से साफ और ग्रीसिंग करके और पंखे में लगा देते हैं। कस्टमर से पैसे भी उसके नहीं लेते हैं, ठीक है। हम वाइंडिंग का चार्ज ले लेते हैं और ये बेरिंग हम फ्री में ही ऐसे ही डाल देते हैं। ओल्ड बेरिंग जो होते हैं वो सही क्वालिटी का छांट के, तो उससे कस्टमर भी खुश और हमारा काम भी हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।